हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। नहा धो के सारा काम फिनिश। बना रही हूँ रोटी। सुबह हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, यश ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और कल शाम को है ना, पनीर की सब्ज़ी लेके आए थे होटल से। अगर 250 रुपये की पनीर की सब्ज़ी लेके आए, 250 रुपये के पनीर लेके आते तो 3 बार बनाती। पर क्या करें, पर इतने मसाला वगैरह रहता है, चलो वो तो ठीक है, पर ग्रेवी भी पता नहीं अब कैसी, पर मानते नहीं है। तो ये बोल रहा है कि थोड़ा सा मेरे लिए बचा के रखना, मैं कल खाऊंगा, मैं और कोई सी सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मैं पनीर वाली ही खाऊंगा। तो अभी मेरे को सुबह का लग रहा है, मैंने कहा पराठे और दही खा ले पहले। कह रहे नहीं, मैं रोटी बना के दो, मैं सब्ज़ी के साथ खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसको रोटी बना के देती हूँ, ये अपनी पनीर की सब्ज़ी खा लेगा। और फिर इसमें से पनीर नहीं खाएगा, ओनली ग्रेवी ग्रेवी। ऐसी पनीर की सब्ज़ी खाता है। मैं ग्रेवी तो टमाटर प्याज की तो मैं वैसे ही बना दूँ। पता नहीं क्यों सिर दर्द सा हो रहा है। रोटी बना के टिफिन में रख देती हूँ, आएंगे तब, वो 2 बजे आएंगे तो खा लेंगे और मैं सोऊंगी। सिर पता नहीं इतना हैवी हो रहा है। मौसम हो रहा है दोबारा बारिश वाला। कपड़े आजकल मैं अंदर ही डालती हूँ सारे। बाहर इतनी देर धूप निकालता है, रेस्ट करने का थोड़ा सा टाइम आता है, उस बीच में पता नहीं कब बारिश कर दे। मैंने कहा अंदर ही सूख जाएंगे, ड्राई तो कर देते मशीन में और फिर अंदर ही सूखेंगे। मैंने कहा उनका खाना बना दिया, थाली के नीचे ढक के रख देती हूँ। बहुत भयंकर सिर में दर्द हो रहा है, तो सोने का प्लान है। कमरा बंद करके एसी चला के फिर सोऊंगी, नहीं तो ऐसे डिस्टर्ब करेंगे। भयंकर दर्द हो रहा है। कल शाम को कुछ ऐसा शूट नहीं कर पाई। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड। ये देखो, इसमें मेरे 2-3 सूट डाल रखे हैं मैंने, कब के, कम से कम पता नहीं कितने दिन हो गए ना। तो ये मतलब डाल रखे हैं घर जाने के लिए, और वापस अभी तक निकले नहीं। देखो ये सिस्टम है। मैं फंस गई। और पता है कि पूरे साल मेरा फिर जाना नहीं होता, फिर दिवाली के आसपास की भाई 2-4 दिन की छुट्टी होती है, तब जाना होता है। फिर खुद के इतने काम हो जाते हैं तो नहीं जा पाती। और छुट्टियों में भी अभी पहले तो नहीं था कि जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, फिर कॉलेज की इंटरनल के बाद में अब छुट्टियां ही चल रही हैं तो जाके आ जाती हूँ। लेकिन क्या कि ये कोर्स से आए तो सीधा इन्होंने समथिंग 15 अप्रैल, नहीं 15 मई तक छुट्टी थी शायद इनकी, हाँ ऐसे कुछ थी। तो डायरेक्ट कोर्स से आए थे ना, तो वो कंटिन्यू इन्होंने छुट्टी ले ली थी, तो इनकी चल रही थी। ये जाके आ गए आराम से अपनी छुट्टियों में घर पे। फिर यश की छुट्टी कब से हुई थी, 10 मई से हुई थी। तो 10 मई से फिर मेरे इंटरनल चल रहे थे, तो मैं अकेली थी। अकेली क्या, हाँ दोनों ही नहीं थे, ये मैं अकेली थी क्योंकि मेरे इंटरनल चल रहे थे, मैं घर जा नहीं सकती थी। फिर वो भी नानी हाउस, आदि हाउस जाके आ गया, वो भी आराम से घर पे घूम के आ गए। मेरी छुट्टियां पड़ी हैं 20-25 तारीख के बाद में। इनके बाद में फिर इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, फिर वैसे हिलना नहीं हुआ यहाँ से कि भाई। और अब ऐसे कि घर वाले मम्मी बोल रहे हैं कि आ जा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। कैसे आऊँ। फिर बीच में इतनी भयंकर गर्मी हो रखी थी, मैंने कहा घर पे जाएंगे बीमार हो जाएंगे, एक बार बारिश होने दे थोड़ी सी हल्की, फिर 2-4 दिन घुमा के लेके आऊँगी। वैसे तो जाके आ गए थे ये, मैं ही 2-4 दिन घूम के आ जाऊँगी।
फिर क्या हुआ, तब का कब का मैंने ये डाल रखे कपड़े, रोज करती हूँ बस आज तो निकलूंगी, आज तो सुबह 7 बजे ही निकलूंगी लेकिन नहीं जाना होता। घर की ये है ना, घर के जो लफड़ान होते हैं ना, ये पीछे पड़ जाते हैं ना, तो सच्ची में नहीं निकल रहा होता। बाहर भी कहीं जाते ना, ये 1 घंटे के लिए जाती तो पीछे कि भाई इतना काम मेरा पड़ा रह जाएगा, तो वो कैसे होगा। तो वो भी सारी चीज़ क्या करे भाई, नहीं जाना हो रहा तो। टी शर्ट क्या करे, आजकल करते करते पूरी 45 डेज की, अभी 5 डेज की और एक्सचेंज हो गई है 1 तारीख तक ये कलेक्टर ऑर्डर के थ्रू। तो सोचा कि अब बारिश हुई तो चलो अब जाके, हम कंटिन्यू बारिश हो रही है 5-7 दिन से। नहीं, मैंने सोचा थोड़ी सी ठंडा कर देगी घर जाके आ जाए, पर अब कंटिन्यू बारिश हो रही है। क्या करे भाई, ऐसे ही काम में फंसे रहते हैं, स्पेशली लेडीज जो एक हाउसवाइफ होती है ना, वो तो ऐसे काम में अटक जाती है। वो उसका ये फंसा हुआ है बच्चे का, कभी हस्बैंड का, कभी किसी का, कभी खुद का, कभी बस ऐसे ही में है ना, कहीं पे भी जाना नहीं होता। क्या करें। पर अभी अब नेक्स्ट मंथ में ये सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम है, फिर वैसे और पहले भी उसी चक्कर में यार अपडेट आ जाए, अपडेट आ जाए, होने के बाद में फ्रीली मतलब फ्री माइंड से जाएंगे। पर 1 महीना आराम से खाली निकला है, 1 महीने से ज़्यादा ही खाली निकल गया पूरा। अब इसकी हो गई तो इसके ये अब जूम पे चलती है इसकी क्लासेस ऑनलाइन, तो फिर सारे बैग वैग लेके जाओ, घर पे जाना है तो अब 2-4 दिन वो टेढ़ा लेके यहाँ से बैग लेके जाओ, स्कूल बैग, कपड़े वपड़े ये सारे लेके जाओ वहाँ पे। फिर ना वहाँ पे फ्रीली मैं घूम नहीं सकती कि भाई 2 दिन घर पे 2 दिन यहाँ पे, ऐसे वहाँ पे फिर ये इसका पूरा स्ट्रक्चर लेके जाना पड़ता है क्या करें, पता नहीं कहाँ गाड़ी जा रही है। बोरिंग लाइफ, बहुत बोरिंग, छुट्टियाँ भी बोरिंग, संडे भी बोरिंग, सब सेम डे, छुट्टी हो, होली, दिवाली, संडे, मंडे, कुछ भी सब इक्वल, मतलब सेम डे। कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा कि कुछ तो अलग हो। तभी ज़्यादातर लोग है ना ये छोड़ छाड़ के मोह माया आराम से वो बन जाते हैं साधु। मैं भी है ना साधु ही बनती हूँ, छोड़ो ये मोह माया जंजाल। पर बच्चे को नहीं छोड़ सकते, जब तक बच्चा खुद मतलब नहीं हो जाता इंडिपेंडेंट, अपने आप काम करने वाला, तब तक नहीं छोड़ सकते। पसीना ना के आई हूँ, फिर भी देखो कैसे पसीने आ रहे हैं। चलिए भाई क्या करें, हम तो नहीं गए कहीं पे ही, यहीं पे निकल गई। अभी रक्षाबंधन की 2 दिन की छुट्टियाँ आएंगी, तब वैसे कि भाई 1 दिन जाना है 1 दिन आना, तो वैसे नहीं जाऊँगी। गई दिवाली तक की, कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहो। दिवाली की भी फिर मेरी की, इसकी स्कूल की पहले छुट्टियाँ होंगी, फिर मेरी बाद में होंगी। ये भी नहीं कि दोनों की, नहीं तो 7-8 दिन की होती हैं। समर वैकेशन भी 7-8 दिन का होता है, पर मेरा खुद का कॉलेज का रहता है ना, तो मुझे भी इतनी कम मिलती हैं, तो जा ही नहीं पाती। पर फिर एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वैसे भी नहीं जाऊँगी, बैठे रहो आराम से। गई अगले साल जब छुट्टी आएंगी तब सोचूंगी जाने का, नहीं तो जाऊँगी तो ऐसे ही बाकी 1 दिन गई और आई। चलिए भाई, आप लोग कहाँ कहाँ घूम के आए हो बताना कमेंट करके। हम तो कहीं नहीं गए, हम तो यहीं पे रोटी पाड़ रहे हैं बाय बाय।